हेलो एवरीवन। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया का इसमें क्या रैंक रहा और हमारे पड़ोसी देशों का इसमें क्या रैंक रहा। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये एनुअल रिपोर्ट है। कई बार ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि रिपोर्ट कितने सालों बाद पब्लिश की जाती है, तो ये रिपोर्ट हर साल बाद पब्लिश की जाती है। और पब्लिश कौन करता है इसे? ये ज्वाइंटली पब्लिश की जाती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थनगर्ब हेल्थ द्वारा। इन दो संस्थानों द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है एनुअली। सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 2006 में। 2006 में इसका पहली एडिशन आई थी और हर साल ये अक्टूबर में पब्लिश की जाती है। जो 2020 की एडिशन है वो इसकी 15वीं एडिशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की। ये तो हो गया हिस्ट्री के बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। अब जानते हैं इनका एम क्या है। एम है इस रिपोर्ट का टू कंप्रीहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट ग्लोबल रीजनल एंड कंट्री लेवल। तो हंगर को ट्रैक करते हैं एट ग्लोबल रीजनल एंड कंट्री लेवल। अब बात करते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं ये। तो मेनली 4 इंडिकेटर्स है जिनके बेस पर ये कैलकुलेटर करते हैं। सबसे पहले है अंडर नरिशमेंट, उसके बाद चाइल्ड वेस्टिंग, फिर चाइल्ड स्टंटिंग और आखिर में चाइल्ड मोर्टेलिटी। अंडर नरिशमेंट क्या होता है कि क्या पॉपुलेशन को सफिशिएंट कैलोरी मिल रही है या नहीं। अगर नहीं मिल रही तो वो अंडर नरिशमेंट है। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? अगर आपके बच्चे की ये वेट लो हो एज कंपेयर टू देयर हाइट, मतलब बच्चे की हाइट बढ़ रही है बट उसका वेट नहीं बढ़ रहा, तो उसे हम कहेंगे चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है? लो हाइट फॉर देयर एज, यानी कि बच्चे की एज बढ़ गई बट उसकी हाइट नहीं बढ़ी। और चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या हुई? अंडर द एज ऑफ 5 अगर डेथ हो जाए बच्चे की। तो इन 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाते हैं। अब अगर स्कोरिंग की बात करें हम, तो 0 से 100 तक स्कोर होता है, बट जितना कम आपका स्कोर आए उतनी ही अच्छी आपकी कंडीशन होती है, आपकी कंट्री की कंडीशन होती है। तो अगर आपका 0 स्कोर आए तो बेस्ट पॉसिबल स्कोर है, मतलब नो हंगर है आपकी कंट्री में। और अगर 100 आ जाए तो मतलब वर्स्ट केस है आपकी कंट्री में। अब ग्लोबल सिनेरियो की बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड हंगर की अगर बात करें तो स्कोर है 18.2 2020 में इस साल, यानी कि मॉडरेट लेवल है। जो कि 2000 में जो स्कोर था वो था 28.2, यानी सीरियस था 2000 में, अभी कम हुआ है। और फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए, कोविड-19 पैंडेमिक एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जिसके कारण इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है। और डिजर्ट लोकस्ट का आउटब्रेक होना, यानी जो तितली दल का आउटब्रेक हुआ था, राजस्थान में हुआ था, फसलों के ऊपर टिड्डी दल ने अटैक किया था। जो सॉरी तितली दल नहीं है, टिड्डी दल है। टिड्डी दल ने अटैक किया था जो फसलों पर, वही है डिजर्ट लोकस्ट का अटैक। वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी हुआ, और भी छोटे मोटे और अदर क्राइसिस थे जिनकी वजह से ये सारा भूखमरी हुई है। बट आपको याद क्या रखना कि 2020 में जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है उसमें ये इंक्लूड नहीं किया गया है, कोविड-19 का इम्पैक्ट इंक्लूड नहीं किया गया है। अब अगर हम रीजन वाइज परफॉर्मेंस देखें तो अफ्रीका की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो साउथ ऑफ दी सहारा, सहारा डिजर्ट अफ्रीका में है, जो उसके साउथ में कंट्रीज आती है, और जो साउथ एशिया है, इन कंट्रीज में हाईएस्ट हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन लेवल है अमंग द वर्ल्ड, with 2020 GI score of 27.8 and 26.0 respectively। तो आपको याद रखना कि अफ्रीका की जो साउथ ऑफ सहारा है और साउथ एशियन कंट्रीज है उनमें हाईएस्ट हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन लेवल है। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 की। तो हमारी गोल्स है 2030 तक हमें कंप्लीट करना है। तो इनमें एक हमारा गोल है वो है जीरो हंगर का। तो जो अभी ये रिपोर्ट आई है उससे हमें पता चल रहा है कि हम बहुत दूर है इस गोल से, हम सही ट्रैक पर नहीं जा रहे। अभी जीरो हंगर हम ऐसे अचीव नहीं कर पाएंगे 2030 तक। अब बात करते हैं इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस। अगर हम देखें तो इंडिया का
जो स्कोर है वो है 27.2 और सीरियस कैटेगरी में आता है इंडिया का स्कोर। और जो रैंक है इंडिया का वो है 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। तो इंडिया का रैंक 94 है, ये याद रखना है आपको, इंडिया का रैंक है 94, जो कि अगर हम 2019 की रिपोर्ट से मैच करें तो वो रैंक था 102। बट जो कंट्रीज थी ओवरऑल वो भी ज्यादा थी 2019 में, वो थी 117। अब कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज, तो हमारे पड़ोसियों की बात करते हैं। नेपाल का रैंक देखिए 73 है, पाकिस्तान का 88 है, बांग्लादेश का 75 है, इंडोनेशिया का 70 है। तो हमारे पड़ोसी हमारे से काफी आगे है। आउट ऑफ द टोटल 107 कंट्रीज ओनली 13 कंट्रीज फेयर वर्स देन इंडिया। तो टोटल 107 कंट्रीज में से सिर्फ 13 कंट्रीज इंडिया के पीछे है, बाकी सभी इंडिया के आगे है। और जो आखिरी कंट्री है जो 107 नंबर पर है वो है चाड। मोजाम्बिक भी इंडिया के पीछे है, अफगानिस्तान भी इंडिया के पीछे है, ये याद रखना है आपको। रवांडा, नाइजीरिया ये भी इंडिया के पीछे है। परफॉर्मेंस की बात करें अगर हम, अंडर नरिशमेंट की बात करते हैं तो 14% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड। 14% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अंडर नरिश्ड है। चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें तो 17.3% पॉपुलेशन इंडिया की वेस्टिंग से जूझ रही है। स्टंटिंग की बात करें तो 34.7% पॉपुलेशन स्टंटिंग से जूझ रही है। और मोर्टेलिटी की बात करें तो 3.7% है। अब कुछ इनिशिएटिव जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिए गए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ये FSSAI द्वारा चलाया गया है ये मूवमेंट, यही याद रखना है सिर्फ आपको। पोषण अभियान है, ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा इन 2018। इट टारगेट टू रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है फूड फोर्टिफिकेशन। इसमें होता क्या है, एडिशन की जाती है की विटामिन एंड मिनरल्स की, सच एज आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए एंड डी। किसमें ऐड करते हैं, स्टेपल फूड्स में। स्टेपल फूड कौन से हमारे, जैसे राइस, मिल्क, सॉल्ट। तो इनमें हम विटामिन और मिनरल्स ऐड करते हैं ताकि इसकी न्यूट्रिशनल कंटेंट इंप्रूव किया जा सके खाने का। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, मिशन इंद्रधनुष, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो ये सभी स्कीम्स इंडिया द्वारा चलाई गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा इंडिया के रैंक के बारे में और बाकी कंट्रीज के रैंक के बारे में। धन्यवाद।